गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक है जी। तो नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों, आज कोडिंग एंड डिकोडिंग का। ठीक है ना। टॉपिक नंबर सेकंड आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग। इसको हिंदी में कहते हैं प्यारे बच्चों कूट लेखन। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टॉपिक का सबसे अहम रोल रहता है बच्चों, क्योंकि इस टॉपिक से आप मान के चलो कम से कम 3 से 4 सवाल हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी जिसका ज्यादा वेटेज होता है तो उसमें से एक टॉपिक है। तो सबसे पहले बच्चों में आपको कुछ इसके कॉन्सेप्ट करवाएंगे आज। सवाल नहीं करेंगे, क्या करेंगे? कॉन्सेप्ट, सिर्फ ओनली कॉन्सेप्ट बच्चों। यानी क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं आपके। और एग्जाम्पल के साथ बच्चों आपको मैं 10 टाइप आपको बताऊंगा। उन 10 पैटर्न कहो आप, या उसको 10 टाइप भी कह सकते हो। उन्हीं 10 पैटर्न के ऊपर कम से कम 500 टाइप के सवाल आप बना सकते हो उसी 10 पैटर्न पे। क्लियर है? सबसे पहले जैसे आपको, यदि मैं कोई एक एग्जाम्पल के साथ इसको स्टार्ट करूं, बात मत करो भाई। जैसे यदि आपको दे देगा बेटा, जैसे कैट को DBU लिखा जाता है, यानी इसका बेटा ये कोड दे दिया और आपसे पूछ लिया कि फॉक्स को कैसे लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, बिल्कुल एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने मैंने दे दिया बेटा, कैट को DBU लिखा जाता है, तो उसी फॉर्मेट में फॉक्स का क्या कोड होगा। ठीक बात है। तो ध्यान से देखना बच्चों, जब भी आप कंपैरिजन करते हो किसी भी अल्फाबेट के साथ, तो आप उनको ऊपर नीचे लगाओगे इस प्रकार से। यानी जो कैट है उसका कोड क्या है? DBU। तो उसी प्रकार आपको बताना है फॉक्स का क्या होगा। तो आप यहां बच्चे डिजिट नंबर का गैप देखेंगे। C कितने पे आता है? 3 पर। D बच्चे 4 पर। +1 +1 +1, यानी हर अल्फाबेट के अंदर एक एक का क्या चल रहा है? गैप चल रहा है। तो उसी प्रकार आप कह दोगे सर इसमें प्लस का 1 करेंगे तो क्या जाए बेटा? G, और यहां प्लस का 1 और यहां बच्चे, तो बच्चे फॉक्स का कोड क्या हुआ? GPY। आई बात समझ में? ये छोटा सा एग्जाम्पल था। तो सबसे पहले नंबर जो पैटर्न आता है बच्चे, किस टाइप का पैटर्न आ सकता है, तो वो लिखना आप पैटर्न नंबर 1, यानी +1 -1 +1 -1 +1 -1, इस प्रकार का गैप आपको देखने को मिल सकता है। तो ये पैटर्न नंबर 1 हुआ आपका। पैटर्न नंबर 2 आपका हो सकता है बच्चे +2 -2 +2 -2 +2 -2, इस प्रकार से। तो 3 पैटर्न रहते हैं बिल्कुल सेम रहती है, +3 -3 +3 -3। ठीक है, तीनों पैटर्न एक ही जैसे हैं। लेकिन जैसे ही पैटर्न नंबर 4 आ जाएगा, उसमें बच्चे ऐसा हो सकता है प्लस का 1 हो सकता है या माइनस का 1 हो सकता है, या प्लस का 2 या माइनस का 2, या प्लस का 3 या माइनस का 3। यानी इस प्रकार का गैप आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर है? अब इनके ऊपर आपको एक मैं एग्जांपल भी देता हूं। तो सबसे पहले आप ये चारों में चारों पैटर्न उतार लो, कितने कितने का गैप मिल सकता है। जैसे बच्चे मैंने एक आपको एग्जांपल दिया इन्हीं के ऊपर, यानी ये पैटर्न लिखवा दिया 4, और मैंने दे दिया स्टार्ट का यदि ये कोड है तो उसी अनुसार स्कूल का कोड क्या होगा बच्चे। जैसे एक एग्जांपल दे दिया, साथ में आपको ये समझ में भी आ जाएंगे भैया गैप क्या चल रहा है। यानी मैंने आपको दे दिया स्टार्ट को क्वेश्चन दे दिया, और उसका कोड है बच्चे TVDVY। तो उसी कोड के अकॉर्डिंग स्कूल का कोड क्या होगा, पहले ही उतार ले अपनी कॉपी में। 4 प्रकार के पैटर्न हो गई है।
कर लिया होगा सभी बच्चों ने। तो बच्चे जिन बच्चों को यदि आपको जो अल्फाबेट उनके डिजिट नंबर याद है तो बेटा जल्दी से इसको फोकस कर लेगा इस टॉपिक को। यदि जिनको ये याद नहीं है अभी डी कितने पे आता है, यू कितने पे आता है, वी कितने पे आता है, तो उनको कुछ डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ सकता है भाई। देखो बच्चों, तो जब भी हम कंपैरिजन करते हैं इस प्रकार नहीं करना, कभी भी इस प्रकार नहीं करना। यदि ऐसा आप करोगे तो गलती होने के चांसेस मैक्सिमम रहते हैं। जब भी आप कंपैरिजन करो बच्चे तो हमेशा ऊपर नीचे लिखोगे। गायब भी हो गया, यही था ना। देखो जी, जैसे बच्चे यहां है स्टार्ट, तो स्टार्ट का जो कोड है वो है टी, वी, डी, वी एंड वाई। यानी आप ये देखो एस से आपने बनाया बेटा टी, कैसे बना भाई। अब आपको सर एस आता है 19 पर और टी कितने पे आता है 20 पर। आपने बोल दिया सर एक का गैप है, लेकिन टी 20 पे आता है बेटा, वी कितने पे आता है 22 पर, तो कितने का गैप हुआ प्लस का 2। इसी प्रकार ए 1 पर आता है, डी कितने पे आता है 4 पे, तो 1 से 4 बनाने में कितने का डिफरेंस हुआ 3 का। आर 18 बेटा आर 18 पे, तो वी कितने पे 22 पे, तो 18 से आपने 22 बनाया तो कितने का गैप हुआ 4। टी 20 वाई 25, तो कितने का गैप हुआ बेटा 5 का। यानी आप कह दोगे सर +1 +2 +3 +4 +5 का क्या चल रहा है डिफरेंस चल रहा है। ऐसा भी हो सकता है +1 -2 +3 -4 +5 -6। आ रही है बात समझ में, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो आप कहते हो सर चारों के चारों पैटर्न यहां लागू हो रहे हैं, इसमें से कोई भी आ सकता है। तो आपके अकॉर्डिंग बताना बेटा स्कूल का कोड क्या होगा, स्कूल का कोड क्या होगा। तो आप कहते हो सर इसमें +1 +2 +3 +4 +5 +6। ठीक बात है ना। तो ये देखो एस में आप 1 जोड़ोगे, 19 में 1 जोड़ दिया तो 20, तो 20 पे कौन सा अल्फाबेट आता है टी। सी आता है बच्चों 3 पर, और 3 में 2 जोड़ दिए तो 5, 5 पे कौन सा ई। इसी प्रकार एच 8 पे आता है और 8 में 3 जोड़ दिए तो 11, तो 11वां अक्षर कौन सा होता है के। और ओ आता है बच्चों 15 पे, और 15 में 4 जोड़ दिए तो 19, और 19 पे भाई एस। और ओ 15 पे आता है और 15 में 5 जोड़ दिए तो 20, और 20 पे आता है बच्चों टी। एल आता है बच्चों 12 पे, और 12 में 6 जोड़ दिए तो 18, और 18 पे आपका अल्फाबेट आर। तो आपका राइट आंसर क्या हुआ TEKSTR। समझ में आ गया भाई। तो ये एग्जांपल उतार ले एक बार। उतार लिया सभी ने। अब देखो बच्चों पैटर्न नंबर 5 आपका, तो पैटर्न नंबर 5 है वो होता है बेटा बिहाइंड, इसको बोलते हैं बेटा पीछे। आप सिंपलीफिकेशन भाषा में लिख सकते हो कोड पीछे से शुरू हो सकता है। ठीक है, कोई भी शब्द लो बेटा, जैसे मैंने लिख लिया डियर, एग्जांपल के साथ समझोगे आप। इस पैटर्न का नाम दिया मैंने बिहाइंड, कोड पीछे से स्टार्ट हो सकता है। क्या नाम लिखें भाई, कोई भी नाम ले लो बेटा। जैसे मैंने लिख दिया डियर, किसी सांकेतिक भाषा में इस प्रकार आपको फॉर्मेट में मिलेगा सवाल। किसी सांकेतिक भाषा में डियर को SBFE लिखा जाता है। ठीक बात है। किसी सांकेतिक भाषा में डियर को SBFE लिखा जाता है। तो उसी सांकेतिक भाषा में मैं आपसे पूछ लूं मुझे मजनू का कोड क्या होगा बेटा। मजनू नाम लेते खुश हो गए, मेरे पास कोई नाम ही नहीं है, ये आगे आगे। तो डियर का कोड बेटा SBFE है, तो उसी कोड भाषा में MAJNU को क्या लिखा जाएगा। आज करना है बेटा, करो शाबाश। आप पहचानने की कोशिश कीजिए सवाल को। अब यही इस सवाल में आते ही आपके चारों के चारों पैटर्न
खराब हो गए बेटा। जो 4 पैटर्न मैंने आपको सिखाए थे वो यहां लागू ही नहीं होंगे। सवाल को मैंने बदल दिया, अब लागू नहीं हो रहे ना चारों पैटर्न। देखो जी, हमें नहीं पता बेटा, सवाल में आपको पेपर में ऐसे थोड़ी देगा भी ये इस पैटर्न का सवाल है, ये हम तो ऐसे ही चेक करेंगे। हम तो ऐसे ही चेक करते हैं सीधा गैप। यहां से देखो एक बार, आपने जो 4 पैटर्न सीखे उन चारों पैटर्न को आप यहां लगा के देखोगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक बात है, क्यों नहीं आएगा चेक करके देखो बेटा। डी 4 पर और एस कितने पे, 19 पर, तो आप कहते हो सर प्लस का 15 कर दिया यहां पे। और ई बच्चों 5 पर और बी कितने पे, 2 पर, तो 5 से आप 2 आए तो माइनस का 3। और ए 1 पर बच्चा और एफ 6 पे तो प्लस का 5। और आर 18 और ई कितने पे, 5 पे, तो 18 से 5 आए तो माइनस का 13। तो ये बताओ ऐसी कोई सीरीज मैंने सिखाई आपको, और कोई ये सीरीज बन सकती है कभी? एक बार 15 घटा दिया, फिर -3 कर दिया, फिर +5 जोड़ दिया, फिर -13 जोड़ दिया, नहीं, ऐसी तो कोई सीरीज ही नहीं है। ऐसा हो सकता है भी सीरीज से चले बेटा 2, 3, 4 का गैप हो, या 2 का, 4 का, 6 का, 8 का, यानी बीच में तो 2 का डिफरेंस भी चल सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा एक बार आपने अपनी मर्जी से 15 जोड़ दिए, फिर 3 घटा दिए, फिर 5 जोड़ दिए, फिर 13 घटा दिए, तो ये तो सीरीज नहीं है। ठीक बात है ना? तो यहां इस टाइप पे आते आपके तो चारों के चारों पैटर्न गलत हो गए बच्चों। तो अब आपको सोचने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर देगा एग्जामिनर। अब मैंने आपको इस पैटर्न में क्या सिखाया भी, कोड पीछे से स्टार्ट हो सकता है बच्चों। तो ये कोड है पीछे से स्टार्ट हो सकता है, ध्यान से देखो। यदि बेटा डी से आपको ई पे जाना आसान लगेगा, नहीं लगेगा? डी 4 पर आता और ई आ गया 5 पे, तो आप कहते सर प्लस का 1 मैंने जोड़ दिया, आगे वाले का जो अल्फाबेट है उसका कोड बना दिया पीछे से। इसी प्रकार ई से आप एफ पे जाओगे तो प्लस का 1, ठीक बात है। और ए से बी पे आओगे तो प्लस का 1, और आर से आपने एस बनाया तो भी प्लस का 1, ठीक बात है। तो आप कहते सर इसका कोड वही होगा, यानी ऐसे लिखूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। यू के बाद में आप एक जोड़ोगे बेटा, कौन सा आएगा, वी, और एन में एक जोड़ोगे तो एम एन ओ आता ना बेटा, ओ, और जे में एक जोड़ोगे तो के, और ए से एक चलोगे तो बी, और एम से चलोगे तो एन। तो आपका राइट आंसर क्या हुआ, वी ओ के बी एन। क्लियर हो गया भाई? उतार ले एक बार। टाइप नंबर 5 है बेटा बिहाइंड, कोड पीछे से स्टार्ट हो सकता है। सारे के सारे पैटर्न आप दिमाग में रखोगे तो अपने आप ही सवाल निकल के आ जाएगा। अब देखो बच्चों अगली टाइप या पैटर्न नंबर 6, इसको नाम दे दिया बेटा रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट को हिंदी में बोलते हैं बच्चे पुनर्व्यवस्था। पुनर्व्यवस्था, पैटर्न का नाम है रीअरेंजमेंट। आप एक, है जी, कोई प्रॉब्लम है? ठीक है जी, रीअरेंजमेंट का नाम है पुनर्व्यवस्था। एग्जाम्पल के साथ ही आप इसको समझोगे। जैसे बच्चे मैंने लिख दिया ब्लैक, यानी ब्लैक का कोड जैसे दे दिया एग्जामिनर ने आपको CKLAB, यानी ब्लैक को CKLAB लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में कलोक को कैसे लिखा जाएगा, तो उसी कूट भाषा में कलोक को कैसे लिखा जाएगा, एक बार उतार लो आप। CKLOC, वेरी गुड। चलें जी आगे। देखो जी, यदि आपके सामने बेटा ये सवाल आ गया ब्लैक, तो आपको ऐसे थोड़ी पता भी इस पैटर्न का सवाल है। तो बच्चा तो स्टार्टिंग में गैप ही देखेगा,
डिफरेंस से करेगा, लेकिन डिफरेंस से सवाल नहीं हो रहा होगा। ठीक बात है ना। फिर पांचवा वो लगाएगा भाई तरीका, पांचवें तरीके में लिखवाया कोड पीछे से स्टार्ट, तो वो तरीका भी लगाएगा तो भी सवाल का आंसर नहीं आ रहा होगा भाई। ठीक बात है ना। लेकिन छठा मैंने भी पैटर्न आपको बताया बेटा, रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट का मतलब ये होता है जो लेटर आपको ऊपर गिवन है क्वेश्चन में, सेम लेटर आपको आंसर में भी गिवन होंगे बच्चों, सिर्फ बात क्या होगी, उनको अरेंज अलग तरीके से कर रहा होगा, यानी आगे पीछे उनको लगा रखा होगा बेटा। सिर्फ ब्लैक है, जो भी आपके यहाँ अल्फाबेट है सेम अल्फाबेट यहाँ भी है, फर्क क्या है, आगे पीछे लगा रखी है, वही चीज आपको पहचाननी है। आप कहते सर स्टार्टिंग में है सी, मेरे को यहाँ भी सी दिखा, उसके बाद में के, उसके बाद में के, तो बेटा इन्होंने क्या लगा दिया, पेयर उठा लिया, दो दो का क्या उठा लिया, पेयर, यानी पीछे के दो अल्फाबेट उठा के आगे फिट कर दिए बच्चों ने इस प्रकार से। ठीक बात है ना, सी के। फिर आगे ये उठाई एल ए, तो बेटा यहां भी क्या आ गया, एल ए। यहां यदि एक पेयर है बाकी है ही नहीं, तो उसको एक को पीछे बिठा दिया भाई, यदि यहां दो होंगे तो दो लगा देगा। ठीक बात है। तो इसी प्रकार आप इसको सोल्व करोगे तो सी के कहां आ जाएगा, स्टार्टिंग में। उसी प्रकार ओ एल नहीं आएगा, एल, उसी प्रकार लास्ट में क्या आ जाएगा, सी। ठीक है, कोई दिक्कत भाई। चलें एक सवाल पे और एक एग्जांपल और देखो भाई। यदि वाचिंग को सेट विंग लिखा जाता है, सेट विंग लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में टीचिंग को कैसे लिखा जाएगा वैसे, तो उसी कूट भाषा में टीचिंग का कोड क्या होगा। अरे वाह, सीटिंग कर रहे हो या आंसर सीटिंग है, आंसर सीटिंग है क्या। देखो बच्चों, आपको दिखाई दे रहा है जो ये लेटर है सेम ही इसमें है, कोई दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ दिमाग ये लगाना भी इनकी अरेंजमेंट देखनी है भी कौन सा किस जगह बैठा है। तो आप देख रहे होंगे भी लास्ट में जो आईएनजी है और आंसर में भी आईएनजी क्या है, अपनी जगह ही बैठा है भाई, कोई चेंजमेंट नहीं है। ठीक बात है। उसके बाद में देख रहे हो आप ये डब्ल्यू आ गया बच्चों, डब्ल्यू स्टार्टिंग में है, फिर आप देख रहे हो सी एच यहां और सी एच यहां। ठीक बात है। आप कहते हो सर दो का पेड़ उठाया, लास्ट वाले के तीन को छोड़ के दो का पेड़ उठाया और उसको बिठा दिया सबसे पहले नंबर पे, सेट सी एच, फिर ये एटी उठाया बेटा, फिर यहां बिठा दिया, और जो बच गया डब्ल्यू उसको बिठा दिया बीच में। यानी आप कह दोगे सर जो आईएनजी है तो वो तो अपनी जगह ही इस प्रकार आ जाएगा ING, फिर आप पेयर बनाओगे पीछे से। ठीक बात है। तो यहां से पेयर बनाओ, CH तो CH, फिर ये क्या है EA, तो यहां बेटा EA, जो बच गया उसको बीच में, क्या आ गया आपका सीटिंग। ठीक बात है। तो यही आपका राइट आंसर। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पैटर्न पे भाई। कौन सा पैटर्न नंबर आ गया, 5, 7वां। ठीक है जी। ये है बच्चों एक लेटर बराबर दो लेटर, हर टाइप के आपको यहां सवाल मिलेंगे, एक लेटर बराबर दो लेटर, या आप कह सकते हो दो अक्षर बराबर एक अक्षर, बात एक ही है। यानी एक अक्षर से दो अक्षर बना रहा होगा एग्जामिनर और आपसे पूछ लेगा कोई भी सवाल। जैसे एक एग्जांपल ले लें भाई, देखो छोटा सा एग्जांपल बताओ क्या स्पेलिंग ले भाई। जैसे ले लिया बच्चे मैंने कैट, यदि कैट को किसी सांकेतिक भाषा में, यदि कैट को BDZBSU लिखा जाता है, यदि कैट को BDZBSU लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में मिरर का कोड क्या होगा।
तो उसी कूट भाषा में मिरर को कैसे लिखा जाएगा? यदि कैट का कूट BDZBSU है तो उसी कूट भाषा में मिरर को कैसे लिखा जाएगा बच्चों? करो जी करो। आ गया भाई आंसर? ठीक है जी। देखो बच्चों, इस सवाल को देखते ही आप कहते हो सर ऊपर तो 3 ही लेटर गिवन है सवाल में, लेकिन इसके जवाब में इन्होंने दे दिए 6 लेटर। तो आप टाइप पहचान ही जाओगे। यदि 3 का दुगुना कितना हुआ? 6। यानी आपसे पूछा है 2, 2, 4, 2, 6 और 1 7, तो 7 का दुगुना कितने लेटर आ जाएंगे? 14। ठीक बात है। तो आप ये भी सोच रहे होंगे सर एक लेटर से 2 लेटर बने, चाहे ये बने, चाहे यहां बने, चाहे यहां बने। 3 प्रकार के सवाल बना सकता है। एक तो डायरेक्ट उसके नीचे दे दिए 2 लेटर, या बेटा ये बीच में भी दे सकता है, या इसका जवाब पीछे भी दे सकता है, वो आपको देखना पड़ेगा। अब यहां देख रहे हो सर सी से आप बी भी अभी आगे और डी पर भी चले गए, यानी सी से पहले कौन आता है? बी, और सी के बाद में कौन आता है? डी। यानी जो लेटर गिवन है उससे -1 एक बार और एक बार प्लस का 1। तो इसी प्रकार ए से पहले आता है बच्चे जेड और ए के बाद में आता है बी। ठीक बात है। तो टी से पहले कौन आता है? एस, और टी के बाद में आता है यू। +1 भी कर सकता है, -2 भी कर सकता है। ठीक बात है ना? वो आपको देखना पड़ेगा, लेकिन ये आप क्लियर हो सके एक लेटर के कितने लेटर बनेंगे? 2। अब देखो जी, तो एम से पहले कौन आता है? कौन आता है भाई? एल, और एम के बाद में बच्चों एन, और आई से पहले बच्चों एच, और आई के बाद में जे, और आर था पहला क्या हुआ? आर के बाद में एस, तो यहां भी क्या हुआ? और एस, और आई से पहले आगे बच्चों एच और जे, और ओ था पहला एन और पी, आर था पहला क्या हुआ? और ये आपका राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है जी। अब लिखो बच्चों टाइप नंबर अगली, अपोजिट लेटर। यानी विपरीत अक्षर। विपरीत अक्षर बच्चों, विपरीत अक्षर याद होंगे आपको। ए का विपरीत कौन सा होता है? और बी का विपरीत, सी का विपरीत, और डी का विपरीत, और ई का विपरीत, और एफ का, और जी का, टी। आवाज कम होगी ना धीरे धीरे। एच का, याद हो रहे हैं आपको, याद करनी चाहिए ऐसे। और आई का आर, और जे का क्यू, देख। और जे के बाद में क्या आता है? के का, और एल का, और एम का। हो गए याद? बस ऐसे याद रखनी है आपको। देखो जी, विपरीत अक्षर। यदि रीटा को आई, वी, वी, जी और जेड लिखा जाता है, यदि रीटा को आई, डबल वी, जी, जेड लिखा जाता है, तो मोनिका का कोड क्या होगा? अब जैसे ही ये सवाल आपके सामने आ गया ना,
तो आप कई बच्चे इसी सवाल को गैप से कर रहे होंगे, लेकिन बेटा सारे के सारे आप पैटर्न लगा लेना। इससे जितने मैंने ऊपर करवाए किसी से भी आंसर निकल जाए तो मेरे को बता देना, नहीं निकलेगा। अरे बात समझ में, हर पैटर्न के ऊपर अलग सवाल बनेगा। यानी रीटा जो आपको ये सवाल है, यदि इसको आप गैप से करो क्या आपके पैटर्न खराब, रीअरेंजमेंट लगाओगे तो भी नहीं होगा, ना ही कोड पीछे से देखोगे तो भी नहीं होगा। ठीक बात है ना, हर पैटर्न का अलग ही मतलब होता है। बताओ आप। वेरी गुड, अरे भाई समझ में बाकी हुआ। देखो जी ये बच्चे रीटा, अरे कहां गई रीटा रुक जाओ जरा, कहां चलने लगी इसको। देखो बच्चे, अब आर का विपरीत अक्षर होता है कौन सा, आई, यानी इंडियन रेलवे। ये ट्रिक से मैंने याद करवा रखी है, जो नए बच्चे हैं उनको थोड़ा सा वो क्या कहते हैं भाई, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, बाकी बच्चों को याद है। आर का विपरीत बेटा आई, इंडियन रेलवे, ये मैंने ट्रिक बता रखी है। और ई का विपरीत बच्चे वी, इवनिंग, ई का विपरीत वी, इवनिंग, और टी का विपरीत जी, जीटी रोड, और ए का विपरीत जेड, आज। ये साउंड आती है, इसी के अकॉर्डिंग मैंने याद करवा रखे हैं। तो मोनिका कोड करोगे, एम का विपरीत बच्चे एन, और ओ का विपरीत बच्चे एल, और एन का एम, और आई का आर, इंडियन रेलवे, काला पानी, ई का जेड, आज। सवाल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। चलें जी आगे। अब चलते हैं बच्चे टाइप नंबर 9 या पैटर्न नंबर 9 पे। इस पैटर्न का नाम है बच्चे नो पैटर्न, सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न है ये, सबसे इंपॉर्टेंट। अब नाम इसका नो हो गया, लेकिन ये सवाल बहुत बढ़िया बढ़िया लाता है भाई, नो पैटर्न। जैसे बच्चों एग्जाम्पल के साथ ही आपको बताएंगे भी नो पैटर्न की पहचान भी कैसे करेंगे, वो डेफिनेशन भी आपको मैं सिखाऊंगा। जैसे मैंने सवाल दे दिया, यदि एग्जामिनेशन को वाई सी बी एल आर एस बी जेड आर ई एस, यदि एग्जामिनेशन का कोड है बच्चे वाई सी बी एल आर एस बी जेड आर ए एस लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में मैं आपसे पूछ लूंगा एम ए एन मोशन का कोड क्या होगा। यानी यदि एग्जामिनेशन का कोड बेटा ये दे दिया तो मोशन का कोड क्या होगा, MOTION। क्या दिया आपने, वेरी गुड भाई। अब समझ में आया बच्चों। अब देखो, अब अपने को सवाल आ गया ना पेपर में, तो इसको देखते थोड़ा पता लगेगा भाई ये इस टाइप का सवाल है। ठीक बात है ना, हम तो इसका गैप ही देखेंगे भी एग्जामिनेशन से कैसे बना होगा।
ठीक बात है, सारे के सारे पैटर्न यूज करेंगे लेकिन फिर भी अपना आंसर नहीं आ रहा होगा बच्चे। तो कैसे पता करेंगे भी ये इस टाइप का सवाल है। ठीक बात है ना। तो आप 2 पॉइंट लिख लेना आप कॉपी में। पॉइंट नंबर 1 लिखो बच्चे, ये नो पैटर्न का है। कैसे पता लगाओगे? नो पैटर्न का सवाल है। जिस स्पेलिंग का उसने कोड पूछा है, ये सारा आपका कॉन्सेप्ट है, आप घर पे रिवाइज करोगे तो सारा क्लियर हो जाएगा। जिस स्पेलिंग का उसने कोड पूछा है, उस स्पेलिंग में जिस स्पेलिंग का उसने कोड पूछा है, उस स्पेलिंग में आने वाले जितने भी लेटर हैं, उस स्पेलिंग में आने वाले जितने भी लेटर हैं, वो सारे के सारे लेटर, जिस स्पेलिंग का उसने कोड पूछा है, उस स्पेलिंग में आने वाले जितने भी लेटर हैं, वो सारे के सारे लेटर उस स्पेलिंग में, वो सारे के सारे लेटर उस स्पेलिंग में आ रहे हैं या नहीं। यहां तक खत्म हुई बात पहली। जिस स्पेलिंग का उसने कोड पूछा है, वो सारे के सारे लेटर उस स्पेलिंग में आ रहे हैं या नहीं। पॉइंट नंबर 2 लिखना बच्चों अलग से। सेम लेटर के लिए, सेम अक्षर के लिए या सेम लेटर के लिए सेम कोड दे रखा होगा। सेम लेटर के लिए सेम कोड दे रखा होगा बच्चे। सेम लेटर के लिए सेम कोड दे रखा होगा। आगे बात समझ में? अब देखो, अब पॉइंट नंबर 1 मैंने क्या बताया आपको? जिस स्पेलिंग का उसने कोड पूछा है, वो सारे के सारे लेटर उस स्पेलिंग में आ रहे हैं या नहीं। सबसे पहली बात ये है। ठीक बात है ना। तो मैंने आपसे पूछा क्या है? मैंने पूछा है MOTION। तो ये सारी की सारी स्पेलिंग चेक करो सबसे पहले भी इस पहले बड़े सवाल में है या नहीं। तो आप कह रहे हो सर M भी है इसमें, ठीक बात है ना। सेकंड O, तो यहां O भी है और T भी है प्यारे बच्चों, एंड I भी है, O भी है दोबारा से और N भी है। ठीक बात है। सेकंड मैंने आपको क्या बताई इसकी कंडीशन भी, जो सेम स्पेलिंग के लिए सेम कोड दे रखा होगा, यानी जहां ये स्पेलिंग रिपीट हो रही होंगी उसके लिए जो कोड गिवन है यदि वो भी सेम है तो आपका ये टाइप किस प्रकार की है? नो पैटर्न की। क्लियर हुई बात? जैसे यहां आप बताओ सेम स्पेलिंग कौन सी है इसमें? आप कहते सर इसमें सेम यहां ए भी है, यहां भी ए है, और देखो बच्चे यहां भी आई है और यहां भी आई है। बाकी देखो बच्चे और है कोई सेम? एन। आप कहते सर यहां भी एन है और यहां भी एन। ये सेम स्पेलिंग है और इस सेम स्पेलिंग वाली देखो बेटा कोड सेम होना चाहिए, यानी जो ए का कोड यहां गिवन है सेम यहां भी ए का कोड सेम होना चाहिए, तभी आपके नो पैटर्न का सवाल बनेगा। तो आप कह इस ए का कोड यहां क्या गिवन है? बी, और यहां भी क्या है बच्चों? बी। सही बात है। इसी प्रकार जो आई है इसका कोड गिवन है आर, तो यहां भी आई का कोड क्या गिवन है? आर। यहां एन को लिखा है बच्चे एस और यहां भी एन को क्या लिखा है? एस। तो ये बात साबित हो चुकी है, यानी ये सवाल किस प्रकार का है? नो पैटर्न का। यानी जो स्पेलिंग का जो कोड होगा सेम ही कोड होगा जो यहां आपको गिवन है। तो एम को यहां क्या लिखा गया बेटा? एल, तो इसका मतलब इस एम का कोड भी क्या होगा? एल। क्लियर हुई? यहां ओ को क्या लिखा जाएगा? जो इस सवाल में लिखा है ओ को लिखा बेटा ए, तो यहां भी ए। फिर टी को क्या लिखा भाई? जेड, एंड आई को आर, और ओ को क्या लिख दिया बच्चों? ए, और एन को एल। ये आपका राइट आंसर। आई बात समझ में? यानी इस पैटर्न से पहले मैंने जितने भी आपको पैटर्न सिखाए वो सारे के सारे पैटर्न आप इसमें यूज भी करो बच्चे तो भी आंसर नहीं आएगा। ठीक बात है ना। ये अपने आप में यूनिक पैटर्न है, अलग से पैटर्न है, यानी सेम लेटर के लिए सेम कोड दे रखा होगा। जो आपसे स्पेलिंग पूछी है वो सारी की सारी स्पेलिंग इसमें आ रही होंगी बच्चे। यदि एक भी नहीं आई तो आपका सवाल अलग हो गया। ठीक बात है। उतार लो एक बार।
है जी, ग्रीन कलर दिखाई नहीं दे रहा, कोई बात, ब्लैक से दिख रहा है, ब्लैक क्लियर किया बस इतना है। चलो मतलब अगले टाइप पे। अब देखो जी, आपके 9 पैटर्न तो आपके हो गए सारे कंप्लीट भाई, हर 9 ही पैटर्न होते हैं इस टॉपिक में, लेकिन जो 10वां पैटर्न है वो हमने अपनी तरफ से बना रखा बच्चे, जैसे मैं बना रखे मैंने अपनी तरफ से, और कोई अलग से टीचर होगा तो वो भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ रखता है, ठीक बात है ना। 10वां पैटर्न एक ऐसा पैटर्न बना रखे मैंने, यानी यदि आपके 9 के 9 पैटर्न क्रैश हो गए, किसी भी एग्जाम में आप बैठे हो, यदि 9 के 9 पैटर्न ना लगे, ऐसा ना हो बच्चे, यदि हो भी जाए 9 के 9 पैटर्न आपने यूज कर लिए, आंसर नहीं निकल रहा, तो उस केस में हम क्या करें, होता है भाई ऐसा, क्यों एग्जामिनर पता नहीं क्या क्या डाल के दे दी सवाल में। तो बेटा उस पैटर्न को मैंने नाम दे दिया पनेशिया यानी रामबाण विधि बच्चे। तो लास्ट जो पैटर्न है उसको मैंने नाम दे दिया बेटा रामबाण विधि, यानी जहां भी वो और कुछ ना चले वहां क्या चलेगा, राम का बाण चलेगा भाई। इसका नाम दे दिया बच्चे रामबाण विधि। अब रामबाण विधि में क्या बात सीखनी है आपको, कोई भी सवाल आता है तो 2 ही टाइप के लेटर होते हैं, एक तो होते हैं बेटा ओड नंबर में, यानी विषम संख्या में आपको अक्षर दे सकता है, दूसरी जो टाइप होती है बच्चे वो होती है आपकी इवन नंबर के लेटर, यानी सम संख्या में आपको लेटर दे सकता है। जैसे अब जैसे कोई भी स्पेलिंग लिख दी मैंने, उसमें 5 अक्षर डाल दिए, तो वो बताओ आप 5 का मतलब क्या हुआ, ओड नंबर के लेटर है या इवन के है, ओड के, ये तो आप जानते ही हो। यानी जो 2 से भाग हो जाए वो संख्या इवन, जो 2 से भाग ना हो तो वो आपका ओड। यदि मैंने 6 अक्षरों की कोई स्पेलिंग लिख दी, तो ये बताओ 6 अक्षर किसको डिनोट करते हैं, इवन को या ओड को, इवन को, मानते हो ना। तो उन दोनों के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट लगेगा बच्चे, यानी यदि आपका इवन नंबर में लेटर दे रखे हो, इवन नंबर में यानी सम संख्या में अक्षर दे रखे हो, तो आपको काम अलग करना है, सम संख्या में अक्षर, या बच्चे आपके सेकंड होता है बच्चे ओड नंबर। बस 2 ही टाइप के होते हैं, विषम संख्या में अक्षर। आप इसी भाषा में लिखोगे तो याद भी होनी चीजें, यानी यदि सम संख्या में आपकी लेटर दे रखे हैं तो उस केस में आपको काम क्या करना है, तो उस केस में आपको काम करना बच्चे पेयर बनाने पड़ेंगे, जोड़े बनाने पड़ेंगे बच्चों, अक्षरों के जोड़े, पेयर बनाने होंगे बच्चों। यदि आपके अक्षर दे रखे हैं ओड नंबर में, तो हमेशा ऑलवेज मिड लेटर को टारगेट करना है बच्चों, ऑलवेज मिड लेटर को टारगेट करना है। आई बात समझ में। सबसे पहला आपका काम क्या होगा, अक्षरों की काउंटिंग करनी। यदि अक्षर आपके आते हैं सम संख्या में तो आप उनके बनाओगे जोड़े, यानी 6 अक्षर आ गए तो उनके जोड़े कैसे बन सकते हैं, 2-2 अक्षरों के जोड़े, 3 जोड़े हो गए जैसे, या 3-3 अक्षरों के 2 पेयर। आई बात समझ में। जैसे यदि आपके 8 अक्षरों का कोई एक स्पेलिंग है तो उसके पेयर कैसे बन सकते हैं, 2-2 के 4 पेयर, ठीक बात है ना। इसी प्रकार या 4-4 के 2 पेयर। लेकिन यदि आपकी संख्या आ गई बेटा ओड नंबर में, जैसे 7 अक्षरों की कोई आपकी स्पेलिंग है, तो उस केस में आप काम क्या करोगे, जो बीच का लेटर होगा सबसे पहले उसको टारगेट करोगे, उसके बाद में सवाल सोल्व हो रहा होगा बेटा। लिख लो एक बार, ये एग्जांपल भी करवाऊंगा इसमें मैं। चलें जी आगे, उतार लिया सभी ने। अब इस पे 1-2 सवाल लिखो बच्चे, देखो ये जो सवाल आएंगे ना इसमें सारे पैटर्न आप यूज करके देखना। आपको ये नहीं पता होना चाहिए रामबाण विधि लगाओगे इसमें डायरेक्ट, नहीं, कोई भी आपको सवाल दे दिया मैंने, जैसे एग्जांपल सोल्जर, यदि सोल्जर को IT VP EM SF लिखा जाता है, IT VP EM SF लिखा जाता है, तो आपको बताना है बच्चों पिकॉक्स का कोड क्या होगा। पिकॉक्स का कोड क्या होगा बच्चों, करो शाबाश। सोल्जर का कोड है बच्चे ITVPEMSF। जैसे आपके सामने सवाल आ गया
तो इसमें आप कोई भी पैटर्न यूज करो और आंसर निकालो। अरे वाह, आ गया भी आंसर। ठीक है जी, सारे के सारे लगाए पैटर्न नहीं यूज हुआ ना, लास्ट वाला लगाया होगा रामबाण वाला। अब देखो जी, इसमें बच्चे आप गैप से करोगे ना, नहीं होगा सवाल। इसमें आप पीछे का कोड देखोगे तो भी नहीं होगा बच्चे सवाल। और एक अक्षर बराबर दो अक्षर दिखाई नहीं दे रहे तो वो पैटर्न भी आपका गलत हुआ। ठीक बात ना, हर पैटर्न आपका यूज कर दिखा रहा हूं इसमें मैं। और क्यों कौन सा देखोगे बच्चे, और अपोजिट लेटर भी नहीं है बच्चे, अपोजिट लेटर भी नहीं है, तो ये पैटर्न भी गलत। और ऐसा भी नहीं है नो पैटर्न वाला सवाल, जो स्पेलिंग आपसे पूछी है सेम स्पेलिंग इसमें नहीं है, कोई एक दो अक्षर हो सकते हैं। ठीक बात है ना, तो सारे के सारे पैटर्न गलत हुए भाई। अब देखो, अब आप 10वां जो पैटर्न लगाओ इसमें देखो, सबसे पहले काउंट करो हैं कितने, 3 4 5 6 7 8। आप कहते सर अक्षर हैं टोटल 8, तो ये बताओ जो 8 नंबर है कैसा नंबर है। आप कहते सर सम संख्या है 8, तो एक यानी इवन नंबर है। तो इवन नंबर आपके दिमाग में आते ही क्या आना चाहिए, इसके पेयर बनाने पड़ेंगे, यानी जोड़े बनाने पड़ेंगे बच्चों। ठीक बात है ना, पेयर पेयर में खेलो अब इसको। पेयर बच्चे 8 का क्या क्या बन सकते हैं सर, 2 2 के 4 पेयर बन सकते हैं, या बेटा 4 4 के 2 पेयर बन सकते हैं। दो ही कंडीशन तो हो सकती है। तो सबसे पहले ट्राई करेंगे सबसे छोटे भी बच्चे, यानी 2 2 के पेयर बना के देखोगे। 2 2 के पेयर आप इस प्रकार तो बनाओगे, ठीक बात, 2 2 के आपने पेयर बना लिए। अब सिर्फ इन 2 अक्षरों से, इन 2 अक्षरों के साथ कंपैरिजन कीजिए आप, बाकियों को भूल जाओ। पेयर का मतलब ये होता है जितने अक्षरों का आपने पेयर बनाया है, या तो उसमें आप डायरेक्ट देखो कोई रिलेशन, या आप उसमें आगे पीछे लगा के देखो कैसा भी रिलेशन बनना चाहिए। अब देखो बच्चे, एस से आई बनाना आसान है या मुश्किल है। एस 19 पे आता है, आई 9 पर, तो आपने कह दिया सर 19 से 9 पे आना माइनस का 10 करना पड़ेगा। ठीक बात है ना। अगला देखो बेटा, एच 8 पे टी 20, तो 8 से आपने 20 बना लिया तो 12 ऐड किया, एक बार -10 एक बार +12। ऐसा कोई पैटर्न नहीं होता भाई, नहीं है ना। तो और काम देखो बच्चे, एस से टी बनाना आसान है या मुश्किल है, आसान है। एस 19 टी 20, तो आपने कह दिया सर क्रॉसिंग लगा दी मैंने, प्लस का 1 कर दिया। और एच से आई बनाना भी आसान है, एच 8 पर आई 9 पर प्लस का आई, तो ये पैटर्न हुआ बेटा यहां तक। सही बात है ना। ऐसे यहां भी आप लॉजिक देख रहे होंगे, ओ से पी आसान है बेटा जाना, यू से वी पे जाना भी आसान है, यू 21 वी 22, ओ 15 पी 16। तो इसी प्रकार ये लॉजिक लग रहा है बेटा, डी से ई, एल से एम, ई से एफ, आर से एफ। आई बात समझ में। तो यहां देख रहे होंगे तो बेटा ई से एफ, पी से क्यू, तो सी से जेड, सॉरी सी से डी बच्चे, और ए से बी, फिर बेटा डी पी, और यहां बच्चों टी के बाद में क्या आता रही, एल। या पर राइट आंसर आया भी सवाल। चले आगे। चलो जी एक सवाल और देखो आप, यदि सोल्जर को, अब इसी सवाल को बेटा मैं बदल दूंगा देखना, यदि सोल्जर को वी पी, वी पी, आई टी, क्यू, डी सी, के लिखा जाता है। लास्ट में जगह थोड़ी स्पेस कम है तो देख लीजिए भाई, वी पी आई टी क्यू डी सी के लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में पीकॉक्स का कोड क्या होगा बच्चे। सवाल सेम है, आंसर डिफरेंट है। तो उसी कूट भाषा में पीकॉक्स को कैसे लिखा जाएगा, सेम सवाल आंसर डिफरेंट।
करो एक बार। निकले भाई, वेरी गुड भाई। देखो बच्चे, आप इस प्रकार लगा रहे हैं वी पी आई टी क्यू डी सी के, तो आपने देख लिए टोटल अक्षर है 8, तो आपके दिमाग में आ गया पेयर। दो दो के चेक करोगे इस प्रकार, तो आप देख रहे होंगे सर 2 से तो नहीं बन रहा, एस 19 पी 16 -3 एच 8 वी 22, तो 8 से आपने 22 बनाया, कितना जोड़ दिया भाई 14। ये तो कोई पैटर्न नहीं बना, यानी दो दो से भी बात नहीं बन रही बच्चों, क्रॉसिंग में भी नहीं बन रही, ठीक बात है ना। तो 2 से पेयर नहीं बनेगा तो 4 से तो बनना ही बनेगा बेटा, तो 4 4 के पेयर बना हुआ। अब 4 से देखो बच्चे, एस से आपको ये टी दिख रहा होगा प्लस का आई, एच से आई दिख रहा होगा तो प्लस का आई, ओ से पी पे जाना आसान प्लस का आई, यू तक वी गए बेटा तो भी प्लस का आई, ठीक बात है। लेकिन आप यहां देख रहे होंगे एल से के पे गई तो प्लस का एक नहीं माइनस का एक, एल 12 पे के 11 पे, 12 से 11 आए तो माइनस का एक, डी 4 सी 3 -1, ई 5 डी 4 -1, आर 18 क्यू 17 -1, यानी प्लस के जो 4 पेयर हैं सबसे पहले वाले, लास्ट के 4 पेयर क्या माइनस में, लेकिन ऑर्डर भी कैसा पीछे से स्टार्ट है, कोड 2 चल रहे हैं इसमें पैटर्न, प्लस एक माइनस वाला पेयर भी है, साथ में कोड पीछे से स्टार्ट हो रहा है ना, पीछे से पहले 4 पेयर में +1 लास्ट में -1, तो सेम काम आप यहां कर दोगे, प्लस का 4 सॉरी प्लस का 1 सभी में, यहां माइनस का 1, कोड पीछे से स्टार्ट, तो बेटा सी से यहां आओगे तो डी, ए में 1 जोड़ दिया तो बी, ई के बाद में एफ, पी के बाद में क्यू, तो एस से पहले क्या आता है आर, और के था पहला बेटा जे, सी था पहला बी, और ओ था पहला एन, तो आपका राइट आंसर ये होगा। बस एक लास्ट सवाल है वो और देख लियो भाई, आ गया समझ में। अब एक सवाल और देखो बच्चों, जैसे मैंने दे दिया बेटा एग्जांपल के तौर पे, लास्ट सवाल है, यदि क्रिकेट को जे एस डी ई एस डी जे लिखा जाता है, यदि क्रिकेट का कोड ये है तो मैचेस का कोड क्या होगा, तो मैचेस को क्या लिखा जाएगा बेटा, यदि क्रिकेट को जे एस डी एंड ई एस डी जे लिखा जाता है। देखो जी अभी सवाल को, हाँ लास्ट सवाल है बेटा, लास्ट में बेटा जे है, ये बच्चे जे एस डी ई एस डी जे, लास्ट में जे है स्टार्टिंग में भी जे है, करो सवाल। करो जी कैसे आएगा,
डायरेक्ट कोई गैप नहीं दिया होगा, सारे लगा लिए, नहीं निकला आंसर। अब लास्ट वाला लगाओ पैटर्न। 10वें पैटर्न में मैंने क्या सिखाया भाई, मतलब लेटर 2 प्रकार की मिलेंगी। हाँ बेटा क्या, ओ आगे वेरी गुड, जे लास्ट में जी, सही है भाई। आ गया भाई सभी का, आया नहीं दोस्त? देखो जी, सबसे पहले लेटर देखो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7, अक्षर आपके 7, तो 7 कैसा नंबर है बच्चों, ओड नंबर। तो ओड नंबर में सिर्फ एक ही काम करना आपको, बीच वाले अक्षर को टारगेट करना। अब इनका बीच देखो, आपको ऐसा 3 यहां से छोड़ दिए मैंने, 3 लास्ट से छोड़ दिए, तो बीच में कौन सा आ गया, सी। तो सी से आप इस बीच वाले को टारगेट करो इस प्रकार। सी कितने पे आता है, 3 पर, और ई बच्चों 5 पर, तो 3 से 5 बनाए तो कितना ऐड किया, प्लस का 2। ठीक बात है। अब 3 इनमें देखो कंपैरिजन करके, या इनकी कंपैरिजन इसके साथ करके देखो। 2 ही प्रकार के तरीके हो सकते हैं, या तो इन 3 अक्षरों से ये 3 अक्षर बनेंगे, या इन 3 अक्षरों से ये लास्ट के 3 अक्षर बनेंगे। 2 ही तरीके पॉसिबल है बेटा। तो सबसे पहले यहां आसान रहेगा करना, तो सबसे पहले यहां दिमाग लगाओ अपना। तो देखो बच्चे, सी से जे पे जाना आसान नहीं है, क्यों, गैप ज्यादा है। ये सोचा करो अपने दिमाग से, भी सी से मैं जे पे जाऊंगा तो थोड़ा सा ज्यादा चलना पड़ेगा, लेकिन सी से मैं डी पे जाना आसान रहेगा, क्योंकि सी के बाद में अगला अक्षर कौन सा है, डी। और इसी प्रकार आर से आपको एस पे जाना भी आसान है, क्यों, आर के नेक्स्ट लेटर कौन सा, एस, और आई के बाद में जी। तो क्या क्या, प्लस का 1 और लेटर स्टार्टिंग लास्ट से बेटा, यानी कोड पीछे से स्टार्ट कर दिया। तो इसी प्रकार यहां देख रहे होंगे आप पीछे से, लेकिन वहां प्लस का 1 था, यहां क्या हो गया, माइनस का 1, के 11 पे, जे 10 पर, ई 5 डी 4 तो -1, टी 20 एस 19 -1। आप कहते सर लास्ट के जो 3 है उसमें माइनस का 1 और स्टार्टिंग कहां से, बैक एंड से, यानी पीछे से स्टार्ट है कोड। तो इसी प्रकार आप कह दोगे सर मैसेज का भी सेम ही आंसर होगा जो पैटर्न आपने यहां लगाया, 3 अक्षर यहां छोड़ दिए, 3 यहां छोड़ दिए, बीच वाले में प्लस का 2 कर दिया, तो सी में 2 जोड़ दिया बेटा, ई, यहां प्लस का 1 पहले 3 में, लास्ट में माइनस का 1, तो यहां क्या आ जाएगा बच्चे, यू, ए के बाद में बी और एम के बाद में एन, यहां -1, एस था पहला आर, ई था पहला डी और एस था पहला जी बच्चों, ये आपका राइट आंसर। समझ में आया भाई? तो ये 10 पैटर्न आपके टॉपिक के लिए सफिशियंट बच्चे, बहुत ज्यादा सफिशियंट है। अब आगे करेंगे क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? आज के लिए इतना ही, थैंक यू।